हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में जो आगामी दिनों में विभिन्न परीक्षाओं का जो इंटरव्यू होना है, उसके लिए छात्र अपने आप को कैसे तैयार करें, इसी मुद्दे पर अभी बात करेंगे। और आप लोग से एक ही बात बोलेंगे कि इंटरव्यू की जो तैयारी है वो एक दिन की तैयारी या 2 दिन का या 1 सप्ताह का तैयारी नहीं होता है। इंटरव्यू में आपके समग्र व्यक्तित्व का अवलोकन 10 से 12 मिनट में किया जाता है, जिसमें आपकी बोलने की शैली, आप कैसे एंट्री करते हैं, क्या आप में प्रशासनिक मैनर है या नहीं, विवादित मुद्दे पर आपकी राय क्या है, इससे संबंधित प्रश्न के साथ साथ जिस पद पे आप जाना चाहते हैं उस पद के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिचुएशन बेस भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हॉबी और आइडियल पर्सन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्यतः इंटरव्यू को अगर देखा जाए तो इंटरव्यू आपके अंडरस्टैंडिंग का जांच करता है, आप में समझ कैसा है इसकी जांच करता है, आप में आत्मविश्वास के स्तर का जांच करता है और आप में प्रशासनिक गुण और दक्षता किस तरह का है इसका परीक्षण करता है। और इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आपका जो बायोडाटा है वो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए आपने कहाँ से 10th किया, कहाँ से 12 किया, कहाँ से स्नातक किया, इसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए, उस संस्थान से जुड़ी हुई जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके अलावे जो है कि आपको अपने ज़िले के समग्र जानकारियाँ, आपके ज़िले के सांसद कौन हैं, विधायक कौन हैं, कभी कभी फैक्ट भी पूछा जा रहा है, जो सिनारियो है सीडीपीओ का या फिर डीपीआरओ का, तो उसी के आधार पे हम विश्लेषण कर रहे हैं और इसमें आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके अलावे जो है कि आपको ज़िले से संबंधित समस्या से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके ज़िले के संदर्भ में जो कोई महान विभूति हैं उनसे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको संपूर्ण रूप से आपके ज़िले की चौहद्दी क्या है, किस प्रमंडल का भाग है आपका ज़िला, इसको तैयार करना है अच्छे ढंग से। इसके अलावे जो आपका अगला जो पार्ट होता है, जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो आपको जो है कि अगर ऑडिटर का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ऑडिट जो करना है आपको पंचायत के स्तर पे करना है, तो पंचायती राज अधिनियम के बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। ठीक है, 93 के जो प्रोविज़न है, 92 में जो अधिनियम बना 93 में लागू हुआ, तो उसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। 2006 में जो बिहार में परिवर्तन हुए उसमें मुख्य परिवर्तन किन बिंदुओं का हुआ, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय रखे गए हैं, तो उसमें कुछ विषयों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम पंचायती राज के स्तर पर क्रियान्वित हो रही है, इसके संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर आप 67वीं के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो उसमें विभिन्न जो है कि आपको प्रशासनिक सेवा अलग अलग तरह के हैं, तो इसके संदर्भ में एसडीएम डीएसपी के वर्ग के संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए महत्वपूर्ण रूप से। तो सभी चीज़ों पर आपको पद से जुड़ा हुआ जितना भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी अगर करप्शन में लिप्त हैं तो आप क्या करेंगे, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आपके कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो संपूर्ण इसकी तैयारी आवश्यक है और इसके लिए हम लोग पहले से ही सारे मुद्दे पर जो है कि वीडियो बना हुआ है, उसको देख के आपको तैयार करना है। आप जुड़िए हम लोगों की टीम के साथ और तैयारी को एक नया दिशा इसमें आप दे सकते हैं। आप इसके लिए हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है वो है आपने जो करेंट का जो विवादित जो इशू है उसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ मुद्दा पूछा गया है पहले, फिर आपको जो है जातिगत जनगणना इशू से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर है कि किन्हीं किन्हीं से प्रश्न करेंट का कम आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और किन्हीं किन्हीं से आ रहा है। तो ये आकलन करना कि किन से पूछा जाएगा या किन से नहीं पूछा जाएगा, ये तय करना संभव नहीं है। तो आपको समग्र तैयारी में इंटरव्यू के लिए आपको करेंट मुद्दा का अवलोकन करते रहना है। और इसमें जो खास करके जो चर्चित मुद्दे हैं, बड़े चर्चित मुद्दे हैं, पिछले 13 सप्ताह के जो बहुत ज़्यादा चर्चित इशू है, उस पर आपको संपूर्ण वीडियो उपलब्ध है।
इसके लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप उतना जो है कि बेहतर ढंग से अगर कर लेंगे तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा विभिन्न चीज़ों पे। तो आप इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। ये वीडियो बहुत पहले से ही बनाया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह में जो चर्चित मुद्दे रहे हैं उससे संबंधित जो प्रशासनिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वह बिहार शरीफ का दंगा का जो मुद्दा हो, जो घटना घटी थी, ठीक है, त्यौहार के समय, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि आप वहाँ डीएसपी रहते तो आप क्या करते, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे ढंग से देख लेने हैं। रेलवे दुर्घटना के समय क्या रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, मणिपुर का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, बुलडोजर नीति कहाँ तक सही है। तो ये सभी प्रश्न जो है कि आपको पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है। फेक इनकाउंटर के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया है पहले, तो पूछा जा सकता है। सभी चीज़ों को तैयार आपको करके रखना है। और इसके अलावे आपको जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो आपके विषय की समझ से भी आपको प्रश्न थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। जो अप्लाइड पोर्शन है इसके संदर्भ में हम लोग लगातार बात करते रहते हैं कि आपको अगर ऑडिट इसमें जो है इकोनॉमिक्स है तो उसके संदर्भ में आपको जो है कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा, जीडीपी, एनएनपी जो संदर्भ है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। आरबीआई के रेगुलेशन से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। मौद्रिक नीति को कैसे जो है कि रेगुलेट करती है आरबीआई, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। मुद्रास्फीति से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों को पहले देख लेना है। अप्लाइड पोर्शन के पे टमाटर की कीमत बढ़ने का क्या कारण है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों को सबसे पहले बेहतर ढंग से जो बेसिक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप कर लेना है। और हम लोगों के यहाँ जो इंटरव्यू होता है उसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि आपको जो है कि बारी बारी से मौक लिया जाता है। वहाँ पे आप बैठे भी रह सकते हैं और बैठने के बाद जो है कि लगभग अगर 3-4 घंटे आप वहाँ पे टाइम देते हैं तो इंटरव्यू की जो पूरी चीज़ें हैं लगभग जो है कि आपके विषय की हर समझ से संबंधित प्रश्न या फिर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपको जो है कि पद से जुड़ा हुआ प्रश्न, इसके बारे में लगातार आपको जो है कि चर्चा होता है और विभिन्न लोग उत्तर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगा। अन्य जगह आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 10 से 12 मिनट का अनुभव और 2-3 इंटरव्यू देते हैं तो 20 से 30 मिनट। लेकिन हमारे यहाँ जो सुविधा है उसमें जो है कि आपको लगभग 8 से 9 घंटे आप वहाँ पर लगातार इंटरव्यू मोड में रहते हैं। एक बार में जो है 20 लोग बारी बारी से दे रहे हैं तो 3 घंटा भी वहाँ रहे तो फिर 3 बार आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। 3 बार आप जो है ऑफलाइन में आ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको जो है कि आपके अंदर जो है कि क्षमता का डेवलपमेंट होगा। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत सारा मायने है, तो उसमें काफ़ी आपको वृद्धि होगी और इसका लाभ आपको इंटरव्यू में ज़रूर देखने को मिलेगा और मिलता रहा है। पिछले 3 बार के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान के हैं। तो इस आधार पे हम दावा कर सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको सबसे विशिष्ट प्रशिक्षण अगर कहीं मिल रहा है तो हम लोगों के संस्थान रैंकर्स व्यू में मिल रहा है। और जुड़कर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न डायमेंशन पे आपको समग्र तैयारी की आवश्यकता है। हॉबी से जुड़ा हुआ क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, आइडियल पर्सन से जुड़ा हुआ क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उससे जोड़कर एक बार अगर उस पर समग्र दृष्टिकोण आपके पास डेवलप हो जाता है और आपके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग है, मैनर है, प्रशासनिक रूप से आप जो है कि सभी चीज़ों को अगर बेहतर ढंग से वहाँ 10-12 मिनट जो आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस करना है वो कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको 85 से 90 अंक इंटरव्यू में मिलने तय हैं। और अगर उतना अंक मिल जाता है तो आपका मेंस में स्कोर जो भी रहा हो लेकिन आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे वो आपको ऑडिटर के लोग हों या बीपीएससी 67 के लोग हों, अभी से जुड़कर काम कीजिए। अभी से जुड़कर काम करने का लाभ यही है कि आपके अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस का लेवल जो है कि काफ़ी बढ़ जाएगा और आप इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस करने की स्थिति में होंगे। ऑडिटर वाले का तो रिजल्ट आ चुका है तो वो लोग जुड़कर अभी से काम करना शुरू कर दें। वीडियो देख के फिर जो है कि इंटरव्यू में डायरेक्ट भाग ले सकते हैं। जो बीपीएससी 67 के स्टूडेंट हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कराकर
वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। जिन लोगों का मेंस बेहतर गया है, मैं पुनः कहूँगा कि वो लोग जुड़कर अभी से काम करें, क्योंकि जो गैप दिया गया है बीपीएससी के द्वारा वो 11 दिन का गैप है। तो उसको देखते हुए अगर वही स्थितियां सही में बन गई आयोग के द्वारा, क्योंकि यूपी में तो आपको 10-12 दिन मौका दिया ही जाता है, अगर बिहार में सही में 11 दिन का मौका मिला, जैसा कि आपको 17 दिन में जब डबल एओ का मेंस लिया जा सकता है बीपीएससी में, तो कुछ भी संभव है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसी के अनुसार अगर बात करें तो निश्चित रूप से स्थितियां जो है प्रतिकूल हो सकती है, अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए हैं तो। ठीक है, सभी लोग अभी से काम करना शुरू करें और इंटरव्यू के प्रति अपने आप को जो है कि सकारात्मक रखें और बेहतर अंक प्राप्त करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं उनके लिए समय कम है, लेकिन अभी से जुड़कर आप जो है 7-8 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। ठीक है, सभी लोग से यही कहेंगे कि तैयारी इंटरव्यू का करते रहें, क्योंकि इंटरव्यू एक निर्णायक कड़ी है जिससे यह तय होता है कि आप अंतिम रूप से चयन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।